मानव संसाधन विकास मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जब भी मैं बात कर रही हूँ, द एसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज एजुकेशन। कैसे डेवलप होगा? एजुकेशन ही एक ऐसा मीडियम है जो कि पूरी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है, राइट, फॉर डेवलपिंग द ह्यूमन रिसोर्स फॉर इंडिया। सो सारे के सारे सिटीजन्स जो है इंडिया में, राइट, जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उन्हीं को यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स या कह सकते हो मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स है वो हमारे लिए, राइट। तो उनके अकॉर्डिंग उनको नच्योर करना, उनको केयर करना इन द फॉर्म ऑफ उनको प्रोवाइड करना क्वालिटी एजुकेशन, उनको प्रोवाइड करना बेसिक एजुकेशन। सो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ MHRD टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्स फॉर इंडिया, राइट। सो MHRD क्या कर रही है? बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स फॉर इंडिया। तो MHRD के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको पता होने चाहिए कि इट वॉज क्रिएटेड ऑन September 26, 1985। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सारा काम देखती थी, बट उसकी डिसोल्यूशन के बाद वो 1985 में डिसॉल्व हुई और MHRD आपकी एस्टैब्लिश हो गई, क्रिएट हो गई थ्रू द 174th अमेंडमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। अब MHRD का जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपको याद रखना है। एम आपको पता चल चुका है, पर्पस आपको पता है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया। नाउ अब ये वर्किंग कैसे करता है? तो अब हम ये देखते हैं दैट इट वर्क्स थ्रू 2 डिपार्टमेंट करेंटली। और वो कौन से डिपार्टमेंट है? फर्स्ट वन इज डिपार्टमेंट ऑफ School Education and Literacy, and another one is your Department of Higher Education, right? तो MHRD अपनी वर्किंग इन दोनों डिपार्टमेंट के थ्रू करता है। सो HRD मिनिस्टर को अगर देखें तो करंट HRD मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर है, आपको पता होना चाहिए, जिन्हें एजुकेशन मिनिस्टर भी आप बोल सकते हो कि वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं और आपके HRD मिनिस्टर हैं, राइट। अब इनकी वर्किंग कैसे होती है? MHRD वर्किंग कैसे करती है इन दोनों डिपार्टमेंट के थ्रू? अगर बाइफर्केट कर दिया इन दोनों डिपार्टमेंट को, दैट मीन्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज दोनों की डिफरेंट है, कोई भी इंटरफेरेंस एक दूसरे के बीच में नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरियाज अलग है और आपके अलग है, राइट। दोनों ही डिपार्टमेंट की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज हैं। सो अगर हम बात करें स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट की, तो इट डील्स विद योर डेवलपमेंट, इट डील्स विद योर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, राइट। तो जितने भी हमारे एजुकेशन स्ट्रक्चर में प्री प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी स्कूल्स, इन सब के लिए कोई पॉलिसी आती है, कोई फ्रेमवर्क आता है, तो उसके प्रॉपर सुपरविजन के लिए, उसके प्रॉपर कंट्रोल के लिए, एज वेल एज उसकी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस डिपार्टमेंट की है, ठीक है। सो द रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, right, and literacy in the country, whereas Department of Higher Education deals with the university education, technical education और scholarship and all, right. तो university education, technical education, professional education, अगर इनके लिए कोई पॉलिसी आती है तो उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, कि वो सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, everything is the responsibility of relate to डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो इन दोनों की ही अलग अलग वर्किंग है, इसी के थ्रू MHRD बेसिकली अपने काम करता है, राइट। नेक्स्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है वो इट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड है आफ्टर US एंड चाइना। सो आप बोल सकते हो दैट इंडिया इज इन 3rd पोजिशन, राइट। तो इंडिया की पोजीशन क्या है? 3rd पोजीशन है। USA एंड चाइना के बाद इट इज इंडिया, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, ओके।
नेक्स्ट आपका आता है, अगर आपसे पूछता है एडल्ट एजुकेशन, एग्जाम में आपसे पूछता है एडल्ट एजुकेशन का कंसेप्ट या इससे रिलेटेड पॉलिसी, ये कौन सा डिपार्टमेंट देखेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको याद रखना है सबसे पहले इस एडल्ट एजुकेशन को, कंसेप्ट को, जो कि हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं, जब ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम और फाइनेंशियल बर्डन अगर कोई पर्सन अपनी सेकेंडरी स्कूल कंप्लीट नहीं कर सकता या उसे कोई नई स्किल सीखना है तो वो सीख सकता है, बट उसकी फॉर्मल लर्निंग एज हो चुकी है ऑलरेडी, तो वो उसके लिए अलग से जो एजुकेशन वो ले रहा है उसे बोलेंगे एडल्ट एजुकेशन, इसके अंडर वो कंसेप्ट है। इससे क्या हो रहा है, लिटरेसी रेट बढ़ रही है, राइट, लिटरेट हो रहे हैं लोग, सो दैट लिटरेसी का मैटर यहाँ पे इस डिपार्टमेंट के पास है, सो दैट डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डील्स विद योर एडल्ट एजुकेशन एज वेल, राइट। नेक्स्ट आपको जो इसमें MHRD में याद रखना है वो है आपका that headquarter of MHRD is in New Delhi. मिनिस्टर तो मैंने अभी बताया, करंट मिनिस्टर ऑफ HRD कौन है, प्रकाश जावड़ेकर, राइट, जावड़ेकर। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इन दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ MHRD। सो अब हम ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है। पर्पस हमने जान लिया कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया, दैट मीन्स जब तक क्या आपकी MHRD वर्क करेगी वो स्टैब्लिश इसी पर्पस के साथ हुई है, जब तक वो रहेगी तब तक वो डेवलप ही करेगी ह्यूमन रिसोर्स फॉर इंडिया। सो एम आपका या पर्पस आपका इट इज फॉर लॉन्ग टर्म। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इट इज ऑलवेज फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड, राइट, इन ऑर्डर टू रीच टू द अल्टीमेट एम, सो दैट ऑब्जेक्टिव को आप क्वांटिफाई कर सकते हो, क्वांटिटी में डिफाइन कर सकते हो, वेयर एज आप एम को अपने क्वांटिटी में डिफाइन नहीं कर सकते हो, राइट। तो ऑब्जेक्टिव क्या है MHRD का वो आप जानते हैं। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू एक्सपैंड हायर एजुकेशन सेक्टर इन ऑल मोड्स ऑफ डिलीवरी टू इंक्रीज in order to increase gross enrollment ratio GER in higher education, right? तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज करना है GER इन हायर एजुकेशन, कब तक, 2020 तक। और कितना इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है GER 30% बाय द ईयर 2020। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब ये GER क्या है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। अब ये है क्या, अगर आपको इकोनॉमी की ग्रोथ देखनी है कि नेशनल इकोनॉमी की में ग्रोथ हो रही है, दैट मीन्स आप क्या यूज करते हो, आप जीडीपी देखते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स इकोनॉमी ग्रो कर रही है, राइट। वैसे ही एजुकेशन सेक्टर की अगर आपको ग्रोथ देखनी है तो आप कैसे मेजर करोगे, इट इज थ्रू ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। बेसिकली ये है क्या, इट इज अ स्टैटिस्टिकल टूल विच हेल्प अस इन मेजरिंग हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गेटिंग एनरोल्ड इन हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया। हर साल कितने बच्चे एनरोल्ड हो रहे हैं हायर एजुकेशन सेक्टर में, वो दिखाता है एजुकेशन सेक्टर की ग्रोथ, राइट। एजुकेशन सेक्टर की ग्रोथ दिखाता है GER। तो उसी को इंक्रीज करना है MHRD का मेन ऑब्जेक्टिव, कितना, 30%, और कब तक, ईयर 2020 तक। सो अभी हमने ऑब्जेक्टिव की बात की थी कि ये शॉर्ट टर्म होता है, तो हाँ शॉर्ट टर्म है। उसके बाद 2020 के बाद कोई और ऑब्जेक्टिव MHRD का होगा। फिलहाल अभी इंक्रीज करना है GER कितना, 30%। जैसे हमने अभी बताया, अभी ये डिस्कस भी किया कि इंडिया का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो दैट आफ्टर US एंड चाइना, दैट मीन्स अगर मैं बात कर रही हूं कि थर्ड इंडिया है और फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेस पे US एंड चाइना है, तो ये तो हो गई रैंकिंग। अभी अगर ये हम देखें कि किस पैरामीटर पे हुई है या किस बेसिस पे इन सब की रैंकिंग हुई है,